सुप्रभात बच्चों। कक्षा 4 के हमारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको हिंदी में आपका पाठ नंबर 15 है सीखो। हमारी जो कविता है उसका शीर्षक ही ऐसा है सीखो। मतलब हमें निरंतर जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और हमें हर एक किसी के पास से कुछ ना कुछ सीख मिलती है, वो हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हम अपनी कविता पर आते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। मतलब फूल जो होते हैं वो हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं ना, तो हमें उनसे क्या सीखना चाहिए? हंसना सीखना चाहिए। और जो भंवरे होते हैं वो हमेशा गुनगुन गुनगुन करते हैं, तो हमें उनसे क्या सीखना चाहिए? गाना सीखना चाहिए। और जो तरु मतलब पेड़, तरु की जो झुकी डालियाँ होती हैं उनसे हमें शीश झुकाना सीखना चाहिए। हमें हमेशा अकड़ कर या गुस्से में हमेशा नहीं रहना चाहिए, तो उनसे हमें नमना सीखना चाहिए। ठीक है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। मतलब जो सूरज की किरणें होती हैं उससे हमें क्या सीखना चाहिए? जगना। जब सूरज निकलता है तब हम उठते हैं, है ना? तो सूरज क्या करता है? चारों तरफ पूरे उसमें प्रकाश फैलाता है। उसके प्रकाश की वजह से अंधेरा दूर हो जाता है और हम सब उठ जाते हैं, है ना? लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता मतलब होता है बेल। बेल जो होती है ना, वो देखिए कैसे दीवार पे चढ़ जाती हैं या दूसरे पेड़ों पे चढ़ जाती हैं और उनसे लिपट जाती हैं। तो उनको वो क्या करती है? उन सबको, चाहे वो कोई भी हो, सबको अपने गले से लगाती हैं। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। दीपक मतलब दीपक जो होता है वो उसके खुद के नीचे अंधेरा होता है, लेकिन वो जहाँ जलता है वहाँ आसपास के पूरे एरिया में प्रकाश फैला देता है। तो हमें इसी प्रकार से दीपक से ये सीखना चाहिए कि हम जहाँ जाएं हमारे विचार, हमारे व्यवहार से सब जगह उजाला हो जाए। पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। मतलब पृथ्वी जो है वो देखो, मनुष्यों के लिए, जो भी जितने भी जीव हैं उनके लिए उन्होंने खाने पीने और रोशनी की व्यवस्था की हुई है ना? खाना पानी हमको सब कौन देता है? पृथ्वी देती है। तो वो एक प्रकार की क्या हो गई? सेवा हो गई है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। और आपने देखा नदियाँ जो होती हैं वो निरंतर बहती ही रहती हैं। रास्ते में, मार्ग में कितने भी अवरोध उत्पन्न हो, लेकिन फिर भी वो क्या करती है? अपना बहना नहीं छोड़ती है। मतलब निरंतर आगे आगे बढ़ती चली जाती है वो, है ना? इसी प्रकार हमें जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, हमें क्या नहीं करना चाहिए? कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र नित गढ़ना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। सत्पुरुष मतलब जो हमारे देश में जितने भी अच्छे महान लोग हुए हैं उनके जीवन से सीखो कि कैसे हम एक सचरित्र सत्पुरुष इंसान, हम अच्छे मनुष्य हम कैसे बन सकते हैं, है ना? और अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। और जो आपके शिक्षक हैं, आपके स्कूल में आपको पढ़ाते हैं, उनसे सीखो कि उत्तम विद्यार्थी या अच्छा विद्यार्थी कैसे हमें बनना चाहिए। और हमें हमेशा उच्च शिक्षा का ही अपने अंदर लेना चाहिए उसको। उच्च शिक्षित जो भी हमारे वाद विचार होते हैं, हमें उनको अपने जीवन चरित्र में उतारना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और आप इससे कुछ सीखने को मिलेगा, आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, नित मतलब रोज, तरु मतलब होता है बेलें जो होती हैं ना वो, पेड़, शीश मतलब अपना गर्दन झुकाना, दीपक तो दिया, जीवन पथ मतलब जितनी भी जो भी हमारी
लाइफ है उसको हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हरदम मतलब हमेशा। सत्पुरुष मतलब जितने भी महान लोग जो हमारे देश में हुए हैं उनको बोलते हैं सत्पुरुष। चरित्र मतलब हमारा अपना व्यक्तित्व मीन्स कि हमारा व्यवहार कैसा है ना। गढ़ने का मतलब होता है तैयार होना, तैयार करना। और विद्या का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, चलो धन्यवाद बच्चों।